हाय गाइस। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 जो कि केएसएससी सिन्हा बुक का है, ठीक है, क्लास 12। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम लोग को मिलने वाला मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग इसका बेसिक थ्योरी देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का बेसिक थ्योरी देख सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में जानते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी इज़ द मेन बुक, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पहले बेसिक थ्योरी देखना है, फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करना है, फिर कोई रेफरेंस बुक पकड़ना है, ठीक है। जैसे ये रेफरेंस बुक है क्लास 12 का। पहले एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी को जाकर देखो आप लोग, एंड आफ्टर इट इस पर आना। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा कि इसमें दो क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू इतना एक मैट्रिक्स है एंड बी इज इक्वल टू इतना एक मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर ऑर्डर सेम रहे तो सिंपल ये हम लोग जान जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरह नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे, अगर ऑर्डर अलग अलग रहता था तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता था, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम रहा तो वो हम लोग जानते थे कि ऐड हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है ऐड होना। उसी तरह इसमें भी है, अगर इसमें ऑर्डर सेम रहा तो सिंपली ये क्या कहा जाएगा कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अभी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अभी इसका आंसर नहीं ला सकते, ठीक है, लाए नहीं है। सिर्फ हम लोग यहाँ से जानेंगे कि ऑर्डर सेम रहेगा तो ये जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। अगर ऑर्डर अलग अलग रहेगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें कुछ ऐसे भी सिचुएशन आते हैं कि ए बी यानी कि जो मल्टीप्लाई रहेगा वो पॉसिबल नहीं होता है। आखिर कब पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि जो पहला मैट्रिक्स रहेगा उसका कॉलम देखना है एंड जो दूसरा मैट्रिक्स रहेगा उसका रो देखना। अगर ये दोनों सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। और अगर ये दोनों सेम नहीं हुआ, ठीक है, बाई चांस अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं हो सकता मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये सब तो यार बेसिक थ्योरी है, जो कि इतना यार बताएं बेकार ही में, हालांकि बेसिक थ्योरी में ये सब चीज़ हम लोग जान चुके हैं। चलो यार यहाँ तक काफ़ी है, आई थिंक समझ भी गए होंगे यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स, ये बोल रहा है ए बी एंड बी ए का वैल्यू फाइंड कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि ए बी, ये जो ए बी है एंड ये जो बी ए है, दोनों का आंसर एक जैसा नहीं आएगा, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। ये नहीं कि दिख रहा है या ए बी है ये बी ए है, दोनों तो सेम ही आंसर आएगा, सिर्फ हम ए बी निकाल कर छोड़ देंगे, बी ए तो आ ही जाएगा आराम से, ठीक है। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई ऑफ द मैट्रिसेज है। करते हैं अब इसको। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, यानी कि 1 का फर्स्ट ये रहा। अब इसको करेंगे कैसे। इफ़ ए इज इक्वल टू इतना दिया है एंड बी इज इक्वल टू इतना दिया है, देन ए बी इज इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू निकालना है। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ, जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं, ये एंड ये पहले लिख लेते हैं, ये है 2 3 एंड 5, ठीक है, और बी हो जाएगा 1 2 एंड 3, ठीक है। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 और 1 2 3, 1/3, और इसका ऑर्डर क्या होगा 1 और 1 2 3, सॉरी 1 2 3 और 1, ठीक है, पहले रो फिर कॉलम, तो 3/1। तो अगर यहाँ हम देखें तो इसका कॉलम देखना है, फिर इसका रो देखना है, दोनों सेम है, यहाँ 3 है यहाँ 3 है। पहला जो मैट्रिक्स है उसका 1/3 है, ठीक है, ऑर्डर, और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो 3/1 है। जो ये दोनों सटा हुआ है ना, ये दोनों अगर सेम रहा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है। सिर्फ इससे यही पता चलता है कि मल्टीप्लाई हो सकता है। इसमें एक चीज़ और फाइंड कर सकते हैं कि जो भी हम लोग का आंसर आने वाला है वो किस ऑर्डर का आएगा, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं। ये दोनों जो हुआ है ना, ये दोनों से तो पता चला है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई हो सकता है, इससे पता चला, ठीक है। ये दोनों को हटा देना है, बाकी बच रहा 1 एंड 1, 1/1। जो ये 1/1 रहेगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि जो भी आंसर आने वाला है वो 1/1 ऑर्डर का रहेगा, ठीक है। अब करते हैं इसको इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल स्पाइडरमैन रूल। जैसे ये है, इसमें स्पाइडरमैन 2 उंगली निकालता है, ठीक है, 2 उंगली निकालता है, उसी तरह इसमें 3 उंगली, क्योंकि यहाँ 3 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ 3 उंगली यहाँ निकालें और ये उंगली सीधा जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, ये उंगली यहाँ आएगा, ठीक है। पहला उंगली जो इस पर जा रहा है, ये उंगली इस पर जाएगा, ऐसे रखेंगे और ऐसे रखेंगे, तो ये वाला इस पर एंड इस पर आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाला 3 यहाँ 2 आ रहा है एंड 5 एंड 3 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कोई दिख नहीं रहा। डेट अब इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 5 ऐसा है, तो 2 × 1, 2 × 1, ये जो 1 ये वाला उंगली इसके साथ जो आ रहा है वो आपस मल्टीप्लाई,
फिर प्लस होगा, फिर ये वाला जो उंगली है इसके साथ आ रहा है यानी कि 3 इंटू 2 होगा, फिर ये वाला जो उंगली है इसके साथ होगा, इसके साथ यानी कि प्लस, फिर प्लस आएगा 5 इंटू 3, ठीक है। और मैट्रिक्स क्लियर है, इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 और इज इक्वल टू 15 प्लस 6 और प्लस 2 इज इक्वल टू 23। 23 कितना ऑर्डर का है 1 और इधर से भी 1, ये R1 ये C1 यानी कि 1/1 ऑर्डर का। तो इसका क्या आंसर हुआ, ये वाला आंसर हुआ, ठीक है। ये हम लोग पहले ही पता कर लिए थे कि आगे जो आंसर आने वाला है वो 1/1 ऑर्डर का आएगा। ये भले ही नहीं पता कर पाएंगे कि जो आगे आंसर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। ये भविष्यवाणी नहीं हो सकता, बट भविष्यवाणी एक हो सकता है कि आगे जो हम लोग आंसर लाने वाले हैं वो किस ऑर्डर का होगा, ये हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिर्फ फर्स्ट किए हैं, ठीक है, यानी कि 1 का फर्स्ट है ये, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसको भी देख लेते हैं कैसा होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया है बट ये है नहीं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इफ़ ए इज इक्वल टू इतना है, बी इज इक्वल टू इतना है, पहला मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर 1 2 और 1 2 3 2/3, दूसरा मैट्रिक्स का 1 2 3 और 1 2 यानी कि 3/2, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगता होगा कि मैं यार थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ये एनसीईआरटी का अगर आप लोग बुक देखते हो तो उसमें मैं स्लो पढ़ाता रहूँगा, बट इसमें आखिर फास्ट क्यों, क्योंकि यार ये मैं जानता हूँ कि ये जो बुक देख रहे हैं, ये जो रेफरेंस बुक है केसी सिन्हा RD शर्मा ये सब हुआ रेफरेंस बुक, ये एवरेज लड़के से ऊपर देखते होंगे, सो डैट उनके लिए क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड हाई होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ एक आइकन बना आता होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करके स्पीड उसको स्लो भी कर सकते हो। इट मीन्स मेरा जो बोलने का स्पीड है उसको आप लोग स्लो भी कर सकते हो, ठीक है। बट यार मैं कहूँगा कि मत करो ऐसा, जैसा पढ़ा रहा हूँ स्पीड में पढ़ते जाओ, ठीक है। और ये सब तो यार जाना पहचाना सब क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी में सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। सो सिंपल क्या रहता है, ये सब से जो भी आप रेफरेंस बुक उठाते हैं ये सब सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होता है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि एनसीईआरटी से नहीं मैच करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैच कर सकते हैं, ठीक है। सो उसमें कुछ अलग टाइप का दिया रहता है, ठीक है, कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट घुसा देता है, ठीक है। सो मैं उसको आप लोगों को बता दूंगा आखिर वो कैसे होगा। चलो पहले इसको करते हैं, ये ए बी और बी है दोनों फाइंड करना, दोनों का आंसर सेम नहीं होने वाला है, ये पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। सो ए बी फाइंड करना है, इसको मानते हैं पहला क्वेश्चन ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी, दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो ए को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ए क्या है, ए बी फाइंड करना है, ए बी इज इक्वल टू ए बी ये है एंड ये है, तो ये हो जाएगा 2 4 1 1 एंड 3 0, फिर बी ये है तो ये हो जाएगा 1 0 5 -1 2 एंड 0, ठीक है। सो यहाँ देख रहे हैं कि ये 2/3 ऑर्डर का है, यहाँ देख रहे हैं कि ये 3/2 ऑर्डर का है, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहले तो यार ये चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं, ठीक है, ये चेक करना है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट बनाना शुरू कर देते हो तो यार आगे जाकर आप स्टॉप भी हो सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेक लगेगा क्योंकि शायद ऐसा भी वो क्वेश्चन हो कि आपका मल्टीप्लिकेशन हो ही ना, ठीक है। सो पहले ये चेक करना है, ये 2/3 पहला है 2/3 ऑर्डर का, ठीक है, दूसरा है 3/2 ऑर्डर का, दोनों जो सटा सटा दिख रहा है ये इस तरफ चेहरा घुमाया है ऐसे और ये इस तरफ चेहरा घुमाया ऐसे, ठीक है। तो दोनों को पकड़ लेना है ऐसे, ये दोनों सेम दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है यानी कि यहाँ क्या होगा, इससे पता चल रहा है कि जो आगे जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं वो पॉसिबल है, यानी कि इसका आंसर लाना संभव है, ठीक है। सो अब जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा ये भी तो पता होना चाहिए। जो ये दोनों आपस में देख रहा था ना, इसको हटा दो, गया काम से, बच रहा है 2 एंड ये 2, ठीक है, यानी कि अब आया 2/2, अब ये किस ऑर्डर का आएगा आंसर, 2/2 ऑर्डर का, ये हुआ भविष्यवाणी, यानी कि जो आगे हम लोग आंसर करने वाले हैं जो भी आंसर आएगा वो 2/2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। सो अब यहाँ क्या होगा, इज इक्वल टू वही, अब यहाँ यार देख रहे हैं कि 3 है, 1 2 एंड 3, ठीक है, फिर वही 3 उंगली वाला स्पाइडरमैन, ये यहाँ आएगा फिर ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये आएगा इस जगह A11 की जगह 2/2 ऑर्डर का रहेगा, तो ये तो पक्का पता है कि यहाँ क्या होगा, A11 A12 A21 एंड A22, ये सब तो यार सिंपल है, ठीक है। यहाँ ये A11 की जगह पर क्या आएगा, A11 की जगह पर थोड़ा सा अपना माइंड लगाना कि यहाँ 1 दिख रहा है, ये रो है, यहाँ 1 दिख रहा है, ये कॉलम है, ठीक है, ये रो है ये कॉलम है,
पहला रो को चलना है, फिर पहला कॉलम चलना है, ठीक है। यानी कि जो उंगली रहेगा वो पहले आएगा पहला रो पर, और ये फिर उसके बाद जो उंगली आएगा वो पहला कॉलम पर आएगा, और वो कहाँ लिखाएगा, A11 इस जगह लिखाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यही चीज़ फिर 3 उंगली निकालना, ये अगर यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे तो ये कितना ऑर्डर है, ये पहला ऑर्डर है, यानी कि पहला रो है, और ये कितना, ये कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है। पहला रो दूसरा कॉलम, ये 1 और 2 ये इस जगह लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, ठीक है। जो भी आएगा करने आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। सो अब यहाँ क्या होगा, 2 यहाँ 1 है, 2 1 और 3 ये उंगली निकाले स्पाइडरमैन, यहाँ फिर यहाँ ये वाला उंगली जो है ये 2 ये 1 पर जा रहा है, ये जो 1 है ये वाला उंगली ये 0 पर जा रहा है, एंड ये वाला 5 पर जा रहा है। करते हैं वो चीज़, ये हो जाएगा 2 × 1 2 × 1 प्लस, सबके बीच में प्लस लगते चला जाता है, ठीक है। 1 × 0 1 × 0, फिर 3 × 5 प्लस 3 × 5 ये हुआ। अब फिर ये उंगली निकाले और इस पर गया, ये 2 और ये 2 और यहाँ क्या रहा -1, फिर ये 1 और ये 2, फिर ये 3 और ये 0। ये करते हैं, ये कहाँ आएगा, ये पहला रो है एंड ये दूसरा कॉलम है, सो डेट 1 और 2 के जगह आएगा। ये जो पहले लिखा था वो रो होता है, जो सेकंड में लिखा था वो सेकंड होता है, ठीक है, यानी कि सॉरी कॉलम होता है। सो यहाँ क्या होगा, 2 × -1, ठीक है, और 1 × 2 प्लस 1 × 2 और फिर 3 × 0 प्लस 3 × 0। कितना सिंपल है यार, ठीक है। आई थिंक ये सब यार आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ये सब क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। रेफरेंस बुक इज क्या है, रेफरेंस बुक में होता क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन रहते हैं और क्या। सो अब यहाँ देखिए, यहाँ है 4 1 और 0 उंगली, यहाँ भी उंगली, 4 वाला जो उंगली है वो 1 पर जा रहा है, 1 वाला जो उंगली है वो 0 पर जा रहा है, ये वाला जो उंगली है ये 5 पर जा रहा है। सो ये है दूसरा रो एंड ये पहला कॉलम, ये रहा दूसरा रो एंड पहला कॉलम। यहाँ आएगा 4 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस 0 × 5। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब फिर उंगली रखें और यहाँ रखें, ये यार बहुत सिंपल वे से बता रहे हैं। अब इसके आगे जो सोल्व करेंगे, जो भी इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यार ऐसे नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। इतना ये यार बहुत तोड़ कर बता रहे हैं, क्योंकि ये 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का लगभग शुरुआत क्वेश्चन है, यानी कि स्टार्ट क्वेश्चन है। सो डैट ये हम यार आपको एक प्रीव्यू दिखा दे रहे हैं कि ये कैसे क्वेश्चन आते हैं या फिर आएंगे आगे, ठीक है। ये हुआ, फिर ये वाला उंगली निकाले, यहाँ रखेंगे 4 × -1, ठीक है, 4 × -1, फिर 1 × 2, फिर 0 × 0, ठीक है, सबके बीच में प्लस, तो 4 × -1 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 0। बात क्लियर है। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 + 0 + 15। अब मल्टीप्लिकेशन को तो करना ही, इसमें सिखाना नहीं पड़ेगा, ये सब तो यार नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, ये -2 + 2 + 0, ये क्या होगा 4 + 0 + 0, ये क्या होगा -4 प्लस कितना हुआ ये 2 और प्लस 0। बहुत सिंपल है, ठीक है यार, ये सब चुटकियों का खेल है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 15 + 2 = 17, ये हुआ 17, ये हुआ 4, ये हुआ 0 एंड ये कितना हुआ -4 + 2 = -2। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा ए बी आ चुका है, यानी कि ए बी हम लोग ला चुके हैं। अब कह रहा है सेकंड क्वेश्चन कि बी ए लाना है। बी ए कैसे आएगा, तो बी ए आएगा, यहाँ करते हैं, ठीक है, नंबर बी ए लाना है, ठीक है। तो बी ए लाना है। अब यहाँ हो जाएगा, पहले बी लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, ठीक है, यानी कि 1 0 5 -1 2 और 0 ऐसा। फिर अब ये हो जाएगा 2 4 1 1 3 और 0। पहले ये देखते हैं कि क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो फिर आसान सिंपल लिख देना है कि बी ए इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इसका 1 2 3 1 2 यानी कि 3/2, ये 3/2 ऑर्डर का आ रहा है, ये 1 2 1 2 3, ये 2/3 ऑर्डर का आ रहा है। पहला आ रहा है 3/2 ऑर्डर का, दूसरा आ रहा है 2/3 ऑर्डर का, ठीक है। दोनों का चेहरा आमने सामने, ये हुआ दोनों सेम आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, यहाँ से पता चल रहा है। अब पॉसिबल है तो भाई आंसर आएगा, पॉसिबल है तो पक्का है कि आंसर आने वाला है। अब ये पता करें कि आंसर जो आने वाला है वो किस ऑर्डर का आएगा, ठीक है। ये रहा 3, ये रहा 3, तो 3/3 यानी कि जो आंसर आएगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा, पता चल गया। सो यहाँ अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू सिंपल सॉल्व करेंगे। सो यहाँ देख रहे हैं 2 उंगली वाला स्पाइडरमैन, तो यहाँ क्या होगा, ये जो दोनों हैं स्पाइडरमैन रूल, ये जो दोनों हैं वो यहाँ आएगा, ये वाला उंगली
2 पर जा रहा है एंड ये वाला उंगली यानी कि -1 इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ 1 है, ठीक है। सो यहाँ क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4, इस जगह पर ये पहला रो था, ये पहला कॉलम था, तो 1 1 की जगह आ गया, ठीक है। पहला रो दूसरा कॉलम यानी कि 1 2 की जगह A1 2 की जगह आएगा, तो 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1। तीसरा ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये सब यार क्या करें, बच्चों का खेल है ये सब, जो हम लोग बच्चा में सीखते हैं मल्टीप्लाई, सिंपल यही है, मैट्रिक्स में अब सीखना है, ठीक है। सो अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, वो करेंगे यहाँ यहाँ एंड यहाँ, यानी कि A21 A22 एंड A23 की जगह आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 प्लस, ये तो आप लोग कर लेंगे ना, ये हम कर दे रहे हैं स्पीड में, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। फिर यहाँ क्या होगा 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 और 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। फिर अब यहाँ ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, यहाँ होगा 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 एंड 5 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। ये हुआ, तो अब यहाँ सिंपली सोल्व करना है, इज इक्वल टू ये करते हैं, ये हुआ 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, इसको साइड करते हैं क्योंकि बस अब इतना ही ना करना है। 1 माइनस 1 फिर 3 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा 0, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं क्योंकि 3/3 ऑर्डर का है, 0 प्लस और 8, ये 0 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 0, दिख ही रहा है यहाँ 0, ये हो जाएगा यहाँ तो 0, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 यहाँ हुआ, यहाँ 0 आ रहा है यानी कि 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 हुआ, और यहाँ 15 हुआ, ठीक है 15, और इज इक्वल टू ये कितना आएगा 1 8 10, ठीक है 1 8 10, 0 2 एंड 5 3 0 एंड 15, ठीक है। सो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ अगर आप लोग देखते हो तो ये हो जाएगा एक चीज़ यहाँ तक, ठीक है, ये हो जाएगा -1 इंटू 2, ठीक है। यहाँ कर रहा 1 इंटू 2 और -1 इंटू 4 ना, देखो यार यहाँ थोड़ा सा हुआ है, यहाँ 4 आएगा, ठीक है। सो यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -2, चलो कोई दिक्कत नहीं, होता है इतना। सो ये रहा कितना ऑर्डर का आया 3/3, जो कि हम लोग पहले ही भविष्यवाणी कर लिए थे कि 3/3 ऑर्डर का आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये रहा आंसर। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों क्वेश्चन। अब करते हैं इसके आगे क्वेश्चन या फिर देख लेते हैं, ठीक है। चलो सो यार इस वीडियो क्या करते हैं 1 ही तक रखने देते हैं, ठीक है। भले ही इसमें 2 क्वेश्चन बना है, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लगभग इतना क्वेश्चन है, इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस चीज़ को अगर हम 2 बताने चलें तो इसमें यार पक्का है कि 40 से 50 मिनट 1 घंटा भी लग सकता है, आई थिंक मेरे ख्याल से, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड डेली तो आएगा ही वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अगले वीडियो में, एंड यानी कि नेक्स्ट डे ही समझ लो, ठीक है। सो बस यहीं तक रहने देते हैं। 1 तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये यार आपके लिए एक तरह से बेसिक थ्योरी हुआ, यानी कि अब जो आगे क्वेश्चन आने वाला है वो यार ये एक तरह से यार प्रोमो था, यानी कि ट्रेलर था, ठीक है। अब यार जो आगे शुरू होने वाला वो फिल्म शुरू होने वाला, ठीक है। यानी कि अब आप लोग समझ चुके हो स्पाइडरमैन रूल, वही जितना उंगली रहेगा वो रख देना, ठीक है। वो यार आपको ये स्पाइडरमैन रूल ये बुक में नहीं मिलेगा, ये यार खुद से बनाया हुआ है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 आएगा नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक जितना समझा सब क्लियर होगा, ठीक है। बस यहीं तक रहने देते वीडियो, बाय।